प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस बार उन्होंने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें रखी हैं। दिखा रहे हैं विपक्ष का क्या कुछ कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस बार उन्होंने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें रखी हैं। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये विभाजनकारी भाषण है। सेकुलर सिविल कोड पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि विभाजनकारी भाषण है। सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार के मामले पर कहा, उन्होंने अभी तक विपक्ष पर कार्रवाई की है, वो अपनी पार्टी के नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगे। सेकुलर सिविल कोड को लेकर उन्होंने कहा, संविधान सर्वोपरि है, संविधान जो इजाजत देगा वही होगा। सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रधानमंत्री जी का मैसेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैसेज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, कई बार पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुआ है और सबने कहा कि इसको सहमति से लाना चाहिए। मुझे ये नहीं पता वो कौन सा सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कम्युनल का और क्या कम्युनल और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है, पता नहीं क्या। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने कहा, ये बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर लगातार विचार विमर्श किया और निर्देश जारी किए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है कि हमारा वर्तमान नागरिक संहिता स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस मामले पर एक व्यापक चर्चा आवश्यक है, जहाँ विविध दृष्टिकोण साझा किए जा सकें। धार्मिक विभाजन को कायम रखने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।